चतुर्थी व्यक्ति में कहाँ तक सूत्र हुआ था? भैया नमाज संप्रदानम चलो बच्चा कल संप्रदाने हाँ देखो बच्चा प्रेमानः हाँ आपने जो है अभी तक जो है ना ये सूत्र देखा था, दिख रहा है आप लोग को? जी भैया। है ना? ये सारे सूत्र आप लोगों ने चतुर्थी व्यक्ति से संबंधित सूत्रों को पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि हुआ था व्याकरण। कल नहीं हुआ था, कल वो डायग्राम नहीं ऐड था ना, इस वजह से बच्चों को दिक्कत हो रही थी, है ना? तो बच्चा देखो यहाँ पे चतुर्थी व्यक्ति से संबंधित बहुत सारे सूत्र विशेष हमने देखा कि किस प्रकार से संप्रदान कारक क्या है, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है ना? और उसमें रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ऑन है, ठीक है ना? उसके बाद हम लोगों ने जो है कुछ वार्तिक भी इम्पोर्टेंट पढ़ा था, है ना? उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ याद होगा इसमें ना? इसी क्रम में अगला जो सूत्र है ना, परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम, है ना? एक सूत्र है पाणिनि जी के द्वारा, है ना? इस सूत्र में कितने पद दिखाई दे रहे हैं बताओ? इस कारक सूत्र में क्या क्या पद दिखाई दे रहा है आप लोग को? 3 दिखाई दे रहा है भैया, 3 पद है। क्या क्या पद है? 3 है। परिक्रयण संप्रदान संप्रदानम और अन्यतरस्याम। बहुत अच्छे। देखो इसमें एक पहला पद है परिक्रयण, है ना? परिक्रयण क्या होता है कि जब आप किसी भी इंसान को, है ना, एक फिक्स सैलरी पे, कुछ वेतन पे जो है रखते हैं एज ए सर्वेंट, है ना? ठीक है, एक फिक्स सैलरी पे आप किसी इंसान को जो है रखते हैं, है ना? वो परिक्रयण कहलाता है। एक निश्चित समय तक, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, है ना, 100 रुपये पे, 200 रुपये पे जो है उसे वेतन देकर नौकर रखना, है ना? तो वो परिक्रयण कहलाता है। ठीक है बच्चा? तो इस कंडीशन में आपने देखा कि कोई यहाँ पे वेटर है जो 100 रुपये के महीने पे, है ना, वो रहता है। ठीक है, तो ये जो वेटर है ना, तो ये वेटर क्यों रह रहा है बच्चा? किसके माध्यम से यहाँ रह रहा है? किस कारण से रह रहा है बच्चा? 100 रुपए के कारण से, है ना? 100 रुपए वेतन के कारण से, है ना? तो बच्चा जिसके माध्यम से, यानी जहाँ पे वो रह रहा है, इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे जो एक साधक है ना, वो उसकी क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा भी हो जाती है ना? यानी उस कार्य को करने में जो पीछे उसका सहायक है ना, यानी परिक्रयण नामक का जो क्रिया है उसको करने में जो करण है, उसके विकल्प से संप्रदान संज्ञा भी होती है। यानी विकल्प का मतलब इसमें तृतीया भी होती है और चतुर्थी भी होती है। तो बच्चा जिस वेतन पे कोई सामने वाला वेटर है या कोई इंसान या कोई भी रहता है, उसमें लग जाएगा द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी, यानी कर्ण कारक भी होता है और संप्रदान कारक भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई है जो सतेन सत्ताय व परिकृता, कोई जो है 100 रुपए के वेतन पे रहता है या 100 रुपए के वेतन पे कार्य करता है ना? तो सबसे आसान तरीका कैसे पता लगाएंगे? उसमें जो परिक्रयण धातु होगा, है ना, परिक्रयण परिकृता पद उसमें दिखाई देगा आपको, और उसमें आप देखेंगे तो उससे पूर्व जो है होगा पद, यानी कुछ न कुछ रुपए से संबंधित चीजें होंगी, है ना? कोई ना कोई वेतन के तौर पे जो कुछ भी दिया जाता है, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी, है ना? जरूर नहीं कि पैसा ही हो, है ना? 2 सोने के वेतन पे रहता है ना, या 2 सोने के सिक्के पे, है ना? वेतन तो कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है ना बच्चा? तो ध्यान रखना कि उसमें देखेंगे कि जो साधन बनता है ना, जिसके माध्यम से कोई इंसान नौकरी पे रहता है, उस पद विशेष में तृतीय व्यक्ति भी होती है और चतुर्थी भी होती है ना बच्चा? तो और इसमें ध्यान रखिए परिक्रयण शब्द किसके लिए, परिक्रयण शब्द का क्या तात्पर्य है और इसका अर्थ क्या है कि परिक्रयण में जो है विकल्प से संप्रदान संज्ञा भी होती है, अर्थात कर्ण संज्ञा के साथ साथ संप्रदान संज्ञा भी होती है ना बच्चा? अब इसमें एक पद है अन्यतरस्याम, इसका क्या मतलब बच्चा? मुझे प्रश्न है। हाँ बोलो बच्चा। बोलो भैया। अन्यतरस्याम का अर्थ होता है विकल्प से। हाँ विकल्प। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे जो करण संज्ञा, इसमें जो करण कारक होगा, संप्रदान तो इसमें पता ही चल रहा है क्योंकि सूत्र में निर्दिष्ट है,
लेकिन यहाँ पर जो है संप्रदाय ये करण कारक भी होगा। इसको कैसे जानेंगे? इसकी अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है? अनुवृत्ति जो इससे पूर्व वाले जो है आप पढ़ेंगे, कुछ एक सूत्र मैंने वार्तिक में छोड़वा दिया था, है ना। और जब आप वार्तिक पढ़ेंगे, वार्तिक से पूर्व वाले सूत्र में एक सूत्र संख्या भी बता देता हूँ मैं आप लोग को। ये जो आप सूत्र देखोगे, है ना, तो इसका जो है क्रम जो है 1.4.44 है ना। और आप जब साधकतम साधकतमम कर्णम जो सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें 1.4.42 है ना। तो वो क्रम इस सूत्र में यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है ना। तो सूत्रों का जो क्रम है, और आपने जानते भी होंगे, ठीक है भैया, है ना। तो ये तभी आप आए जब आपको क्रम भी याद होगा, या फिर किताब के माध्यम से भी, है ना। तो वहाँ पे इसके माध्यम से यहाँ पे ये जो विकल्प से जो प्रधान संज्ञा भी है और कर्ण संज्ञा भी होती है इस आधार। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो साधक बनता है ना, जिसके माध्यम से कोई इंसान वेतन पे रहता है, चाहे 100 रुपये हो या 1 सोने के सिक्के पे रहता हो, चांदी के सिक्के पे रहता हो, है ना, उस पद में तृतीय या चतुर्थी व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है बच्चा। और साथ ही साथ ये कोटेशन जो है, हाँ विशाल पढ़ो इस कोटेशन को। ये नियतम कालम, हाँ जी, नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिकरणम तस्मिन् साधकतमं कारकम संप्रदान संज्ञम वा स्यात्। हाँ, ये भी ध्यान रखना। क्या मतलब विशाल इसका? भैया इसका मतलब ये है कि निश्चित समय के लिए, नियत यानी निश्चित समय के लिए जो मतलब जो भृत्य यानी कि जो सेवा को स्वीकारता है उसकी तस्मिन, उसके लिए, तस्मिन का वैसे अर्थ हो जाएगा उसकी, यहाँ पे भाव के अर्थ में जो शब्दशः अर्थ होगा उसके लिए, उसकी जो है साधक जो है ये साधक तमम से जो है कर्ण संख्या भी होगी, और जो है विकल्प से, वह अर्थात विकल्प से जो है संप्रदान संज्ञा भी हो जाएगी, स्यात् यानी होना। वेरी गुड, ठीक है बच्चा। ये कोटेशन में ध्यान रखना बच्चा थोड़ा सा, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो बच्चा एक एग्जाम्पल और है ना, सहस्त्रेन व शस्त्राय व परिकृतः, है ना, यानी 1000 रुपए के वेतन पे कोई इंसान रहता है। इसमें कौन सी व्यक्ति दिखाई दे रहा है बच्चा आप लोग को? 1000 रुपए की सैलरी पे 2 सोने के सिक्के पे रह रहे हैं, तो कौन सी व्यक्ति होगी जहाँ पे भी अगर आप सहस्रेणु में तृतीया है और सहस्राम में चतुर्थी है। हाँ वेरी गुड, है ना बच्चा। तो बस ये ध्यान रखना है, देना है हाँ कि क्रयन शब्द का प्रयोग हो और उससे पूर्व कोई न कोई धन रूपी, है ना, वेतन रूपी के रूप में कुछ न कुछ प्रयोग हो, और उसमें जो है तृतीय या चतुर्थी व्यक्ति आप लगा सकते हैं। क्लियर है वो बच्चा ये सूत्र? ये सूत्र कल नहीं समझ पा रहे थे ना, कल डायग्राम नहीं था, इस वजह से। अब आप लोग इसमें एक ही सेंटेंस में चतुर्थी विभक्ति भी लगी है, तृतीय विभक्ति भी लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप ये प्रयोग आप इसमें से कर सकते हो, मतलब सहस्त्रेण परिकृता ऐसा भी होगा ना, तो भी वाक्य माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सा भी, या शस्त्रेण परिकृता या शस्त्राय परिकृतः, कोई सा भी एक सही है, दोनों सही है। कोई एक दिया हो या दोनों दिया हो, दोनों सही। ठीक है बच्चा, ये सूत्र याद हो गया? याद हो गया बच्चा सबको ये सूत्र? जी सर। जी भैया हो गया, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब इसी बीच कुछ इंपॉर्टेंट वार्तिक आ जाता है ना। वार्तिककार कौन है बच्चा? उनका क्या नाम है? वार्तिककार कौन है? वरुचि, कात्यायन है, वरुचि है, वरुचि। वेरी गुड, एक ही नाम है। नाम एक मतलब एक ही व्यक्ति है, नाम दो है, दो है ना। तो ये बताओ बच्चा कि महाभाष्यकार कौन है? व्याकरण के महाभाष्य पतंजलि। वेरी गुड, पतंजलि। वैसे महाभाष्यकार वात्सायन को भी कहते हैं। हाँ बच्चा, तो देखो यहाँ पे, तो महाभाष्यकार तो वात्सायन को भी कहते हैं, वात्सायन, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से मैंने पूछा, है ना। हाँ तब पतंजलि है। हाँ तब अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट वार्तिक आ जाता है
ठीक है, ये वार्तिक क्या है, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी है, ऐसा नहीं कि मैं ये वार्तिक पहली बार पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलो तो इसमें क्या क्या पद दिखाई दे रहे हैं बच्चा आप लोग को, इस वार्तिक में क्या क्या चतुर्थी बच्चा तीन है। वाच्य है, हाँ 3 है ना। तो तादर्थ है, तादर्थ का मतलब क्या होता है, तादर्थ है क्या मतलब, उसके लिए हाँ, यानी किसी न किसी खास प्रयोजन के कारण, है ना, किसी न किसी खास पर्पस के कारण यदि कोई काम करते हैं जैसे अभी आप लोग क्या है, जीआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, है ना, तो आपका पर्पस क्या है, इस समय आप ऑनलाइन क्लास कर जीआरएफ, है ना, तो जो हाँ जो पर्पस है, जो प्रयोजन है ना, तादर्थ है का मतलब प्रयोजन, पर्पस, है ना। तो ये कह रहे कि पर्पस में, प्रयोजन में चतुर्थी वाच्य यानी चतुर्थी व्यक्ति होती है प्रयोजन में, है ना, जो भी प्रयोजन है आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, यानी किसी भी प्रयोजन के कारण जो भी काम करते हैं, तो उस प्रयोजन में, तादर्थ का मतलब प्रयोजन, पर्पस, है ना, उद्देश्य, उस उद्देश्य में क्या लगती है, चतुर्थी व्यक्ति लगती है। किस वार्तिक से बच्चा, वार्तिक का ये वार्तिक याद भी कर लीजिएगा, जैसे कोई जो है चतुर्थी बच्चा, हाँ सह मुक्त हरिम भजते, तो जो मुक्ति के लिए जो है हरि भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, भक्ति करता है ना। तो इसका प्रयोजन क्या है बच्चा, जो कोई भक्त, हाँ मुक्ति प्राप्त करना, है ना। तो भक्त जो है हरि भगवान की पूजा करता है, इसके पीछे का प्रयोजन क्या है, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, है ना, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, है ना। वो हरि भगवान की क्या करता है, भक्ति करता है, आराधना करता है, पूजा करता है। तो उसके लिए यानी प्रयोजन क्या हो गया, मुक्ति। तो मुक्ति में कौन सा विभक्ति लगा है बच्चा, मुक्ति पद में चतुर्थी, हरि की तरह रूप बना है, हाँ सह ज्ञानाय हरि भजते, है ना। तो ज्ञान की हरि की भक्ति करते हैं, चतुर्थी विभक्ति है, हाँ। कौन से वार्तिक से, कौन से वार्तिक से, चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी वाच्य, हाँ। तो बस ये देखिएगा कि जहाँ पे किसी न किसी पर्पस से, है ना, कोई काम किया जा रहा है, तो उस पर्पस में लगेगा चतुर्थ व्यक्ति। क्लियर है बच्चा, कोई समस्या? भैया मैं एक चीज भूल गई। हाँ क्या भैया भूल गई? वार्तिक क्या होता है, वार्तिक एक बार आपने बताया था, मैं फिर से भूल गई। चलो क्या होता है, कौन बताएंगे वार्तिक क्या है, अष्टाध्यायी क्या है, महाभाष्य भी देख ही लो। हाँ बच्चा, सामान्य तौर पे तीनों में क्या अंतर है बच्चा? अष्टाध्यायी पाणिनि का है और वार्तिक कात्यायन का है। हाँ देखो बच्चा, तीनों ग्रंथ, हाँ तीनों ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है ना। अष्टाध्याय में सिर्फ और सिर्फ आपको सूत्र मिलेंगे, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो अष्टाध्याय आप उठा के देखोगे तो उसमें कितने सूत्र हैं संगीता? 3995। हाँ लगभग जो है 4000 सिर्फ सूत्र है। जो आप ऊपर ये वाला जो सूत्र आप ऊपर देख रहे हो ना, सिर्फ ये 2-2 3-3 शब्दों में बस सूत्र दिखाई देंगे, है ना। तो अष्टाध्याय में ये सब सिर्फ सूत्र है, कोई व्याख्या नहीं है ना। वार्तिक में क्या है, इन सूत्रों की व्याख्या है, जहाँ पे जरूरत पड़ रही है ना, जैसे चप पर यहाँ पे नहीं इसको व्याख्या नहीं कह सकते, उसको व्याख्या नहीं कहेंगे। सुनो, है ना। अब वार्तिक का प्रयोग, वार्तिक क्यों लिखना पड़ गया, जन समाज के पास इन सूत्रों को समझने का जो है, उनके पास वो बुद्धि विवेक नहीं रहा। अब जैसे मान लीजिए इसमें च पद आ रहा है ना, पूरा नमः स्वस्ति स्वास अलम वसत योगात च। अब च पद से क्या तात्पर्य बच्चा, यहाँ भी च आया, है ना, या फिर इसमें भी च पद आया, है ना। पाणिनि अष्टाध्यायी में तो ये सूत्र दिया गया, लेकिन उन सूत्रों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। तो वार्तिक का प्रयोग क्यों किया गया, ताकि जन समाज उन सूत्रों को समझने में कि च का प्रयोग क्यों है यहाँ पे, है ना, कि इसके अलावा अन्य तरह से आम इत्यादि पद क्यों है, अनुवृत्ति कहाँ पे हो रही है, समझने के लिए जो वार्तिक लिखा गया, है ना। अब मान लीजिए वृत्ति होते हैं, हाँ वृत्ति, है ना। तो वार्तिक जब आप देखोगे लघु सिद्धांत कौमुदी जो आप लोग का सिलेबस में भी लगा हुआ है, सूत्र के जस्ट नीचे उन सूत्रों को समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी 1-2 लाइन लिखा हुआ रहता है,
देखा आपने कभी? लिखा है ब्लैक कलर में बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ना? जी। हाँ तो जी। वो वार्तिक उन सूत्रों को समझाने के लिए वहां पे जो है कात्यायन या उन्हीं का दूसरा नाम वरुचि, उन्होंने उन सूत्रों को एक्सप्लेन किया है, बताया है, 2-2, 3-3 लाइन में। कई जगह जो है उन सूत्रों को जहां आवश्यकता पड़ी समझाने के लिए वो लिखा हुआ है। तो लघु सिद्धांत उठा के देखेंगे आप तो मिलेगा आपको बहुत सारे सूत्रों को जस्ट नीचे। और महाभाष्य कभी देखा है आप लोगों ने? नहीं भैया, महाभाष्य मेरे पास नहीं है देखा। सर महाभाष्य। तो महाभाष्य में क्या क्या है बच्चा बताओ? मैंने देखा है, क्या क्या है महाभाष्य मैंने में? देखा है। मैंने तो महाभाष्य में की पढ़ा। महाभाष्य में दरअसल महाभाष्य के जो चैप्टर्स है ना वो आनिक के रूप में विभक्त है। आनिक का अर्थ होता है हाँ। एक दिन में कराया गया पाठ। ठीक, तो महाभाष्य में है 85 आनिक। यदि उसमें आप स्मशानिक को भी जोड़ लेंगे तो 86 हो जाएंगे। हाँ 84 ऐसी जो है। 84। हाँ 84। तो ये जो है महाभाष्य में जो है आनिक है और इसमें जो है सूत्रों का अष्टाध्यायी का दार्शनिक विवेचन हुआ है कि आचार्य ने मतलब यहाँ पे इन सूत्रों को ये ऐसा क्यों रखा, इसकी जगह ये करते तो क्या दोष हो जाता, ऐसा ना करते तो क्या दोष हो जाता। और पस्पशानिक जो है पस्पशा का अर्थ होता है भूमिका। ठीक है, तो उन्होंने वो भूमिका में उन्होंने क्या किया है, जो व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, व्याकरण के व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, व्याकरण के प्रयोजन क्या है, ठीक है, ये सब जो है पस्पशानिक में बता दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा व्याकरण महाभाष्य पढ़ने का एक लाभ और है, वो ये है कि उन्होंने वहां पे केवल व्याकरण का नहीं बल्कि शब्द का और अर्थ का भी विवेचन किया है। और वहां पे वो अपने प्राचीन आचार्यों का भी मत देते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है आचार्य व्याधि। और वो आचार्य व्याधि उन्होंने लिखा था संग्रह नाम का ग्रंथ। वो आचार्य व्याधि पाणिनि के मामा माने जाते हैं, जो कि उनसे भी प्राचीन है। ठीक है, इसलिए जो है आई होप इतना थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना? तो हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना, वाक्पद्यम भी पढ़ेंगे, महाभाष्य भी पढ़ेंगे, है ना? चलो इसलिए बीच बीच में कुन वाक्यपद्यम का आधार ही महाभाष्य ही है। हाँ ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ सूत्र के बाद आप लोगों ने वार्तिक भी पढ़ा होगा, जैसे अभी जो है ना, ये वार्तिक पढ़ा ना, उन सूत्र के जस्ट बाद ही आया था, है ना? तो जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पड़ता है वार्तिक, यहाँ पे हम लोगों ने देखा। इन वार्तिक को अभी इसके बाद देखेंगे। एक और वार्तिक जो है यहाँ पे प्रयोग करते हैं, हित योगे च, है ना? आपने पढ़ा होगा जब द्वितीय व्यक्ति के संदर्भ में, है ना, धिक, समय, निक्षा इत्यादि, अभिता, परिता, इन सभी शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है बच्चा? धिक, अभिता, परिता, सर्वतः, है ना, उभयतः, द्वितीय सर्वतः इत्यादि, है ना? जैसे आपने वहां पे वार्तिक में पढ़ा, हाँ, आदि, ऊपरी इत्यादि, इन सभी शब्दों के अर्थ योग में हमने पढ़ा था कि द्वितीय व्यक्ति होता है। उसी प्रकार से एक वार्तिक है हित योगे च, है ना? यह वार्तिक कहता है कि जहां पर भी, है ना, हित शब्द के योग में क्या होता है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है ना? जैसे आपने वहां पे देखा था समीप शब्द के योग में, धिक शब्द के योग में, समय, निक्षा, है ना, ऊपरी, अधि, है ना, अध, इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति आपने वहां देखा। उसी प्रकार से हित शब्द का प्रयोग आप जहां पे भी कर रहे हैं, जिसका हित होता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगता है। जैसे ब्रह्मणाय हितम, है ना, जो ब्राह्मण के लिए हितकर, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हितकर, छात्राय हितम, है ना, कृषकाय हितम, कृषकों के लिए हित, हाँ हाँ। तो ये जो है जिसके हित की बात की जा रही है, जिसका हित होता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और ये किस वार्तिक से हो रहा है बच्चा? ये वार्तिक का नाम भी याद रखे, सूत्र का नाम, हाँ, हित योगे च। बहुत सिंपल ये सूत्र है। हाँ, कोई समस्या बच्चा इस सूत्र को समझने में, इस वार्तिक को समझने में? नहीं सर, है ना? चलो अब आ जाओ इस पे, इस वाले पे क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चा आप लोग को? उत्पाद और ज्ञापित। चलो बच्चा, ये भी एक प्रकार का वार्तिक है, उत्पातेन ज्ञापिते च, है ना? इसमें उत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पाद, हाँ, क्या मतलब?
तो मतलब सर सूचित किसी भी चीज मतलब उत्पन्न होना तो क्या? सूचना देना मतलब भैया ऐसा जो बोल सकते हैं। घटना के घटने से पहले जो हलचल मचती है, जैसे हाँ भूकंप आए तो सूचना मेंढक होना। धरती से बाहर आ जाते हैं, तो हलचल मचना। विकार, कोई विकार होना है हाँ उस। चलो। हाँ देखो बच्चा, आंधी जब आती है तो उससे पूर्व क्या दिखाई देता है? हाँ, कुछ ना कुछ शुभ अशुभ संकेत हमें मिलता है ना। तो उत्पादेन ज्ञापिते च, उत्पाद के माध्यम से या उत्पाद के द्वारा ज्ञापित, ज्ञापित का मतलब क्या होता है? ज्ञापित का मतलब जानना या या फिर जाना बताना। जाता है, समझना हाँ, सर, ज्ञान होता है। जानना, सूचित होना, है ना, सूचित होना, बताना, पता चलना, ये सभी इसी का अर्थ है ना। ये कह रहे उत्पाद के द्वारा, तृतीय इसमें लगा है ना, उत्पाद के द्वारा जो हमें पता चलता है, जिसके बारे में सूचना मिलती है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगती है। सामान्य अर्थ ये। अब इसका मतलब, उत्पाद का मतलब क्या है? जो भौतिक क्रियाएं हैं, है ना, जो भौतिक विकार है, जो बारिश होना, आंधी आना, भूकंप आना, है ना, चक्रवात आना, ये सब भौतिक विकार है, भौतिक क्रिया है। इसी को जो है उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। यानी जो अचानक होने वाली जो भौतिक क्रियाएं हैं, भौतिक परिवर्तन, है ना, जो नेचर में जो है, नेचर का रूप जैसे स्वाभाविक रूप से अचानक बदल जाए, वो सब उत्पाद है ना। बाढ़ आना, ये सब क्या उत्पाद है। ओके बच्चा। तो इसमें कि जैसे कोई नेचर जो है, प्रकृति अपना रूप बदल के, है ना, बदलता है, तो कुछ ना कुछ आपको संकेत मिलता है। मान लीजिए पूरा जो है बादल आकाश में छा गए, तो इससे क्या आपको पता चल रहा है? इससे किसकी सूचना मिल रही है बच्चा? बारिश होने वाली है। बारिश होने। वेरी गुड। यानी बादल के आने के कारण, बादल के रंग को देखकर क्या पता चल रहा है आपको? कि भैया बारिश बारिश आने होगी। वाली है, वेरी उसको गुड। देख हाँ, यानी उसमें बादल में कुछ हाँ वेरी गुड। तो ये कह रहे हैं कि उत्पाद से जो हमें सूचना मिलती है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हिंदी में देख लीजिए कि भूरे रंग की बिजली देखकर आंधी की सूचना हमें पता चलता है ना। तो बताओ बच्चा, इसमें उत्पाद क्या है? भूरे रंग की बिजली आंधी की सूचक होती है। इस वाक्य में उत्पाद क्या है? हाँ, उत्पाद क्या दिखाई दे रहा है, उसका संस्कृत हम लोग देखेंगे। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो, भूरा रंग का जो बिजली है, बिजली जो होता है वही तो सूचना कर रहा है। हाँ, ये कौन बता कौन रहा है कि आंधी है, ये आंधी आने वाली है? भूरे रंग की बिजली। ये जो बिजली है, ये जो विद्युत है ना, ये क्या है? एक विकार है, एक प्रकृति का जो स्वभाव है, वास्तविक जो स्वभाव, उसमें बदलाव आ रहा है। भौतिक विकार है, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो हमें पता चल पा रहा है ना, जिसकी सूचना हमें मिल रही है, क्या आंधी आने वाली, तो आंधी पद में क्या लग जाएगा? चतुर्थी व्यक्ति लगेगा, है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा, भौतिक विकार के माध्यम से जिसका ज्ञान हो, तो जिस जिस चीज का भी ज्ञान होता है, उस समय चतुर्थी व्यक्ति लगे। आंधी का ज्ञान होना, वर्षा का ज्ञान होना, बाढ़ का ज्ञान होना, ये सब चतुर्थी व्यक्ति इसमें लगे इस वार्ता के माध्यम से। कब? जब कोई भौतिक प्रक्रिया चेंज होती है ना, उसके माध्यम में तेज हवा का बहने से क्या आंधी का ज्ञान होना, तो आंधी में क्या लगेगा? तूफान में चतुर्थी व्यक्ति। काले मेघों का आने से वर्षा का सूचक होना, तो क्या हो जाएगा? वर्षा में चतुर्थी व्यक्ति का लगे। यानी जो ज्ञान में मिल रहा है कि वर्षा हो रही है, या आंधी आ रहा है, या तूफान आ रहा है, या बाढ़ आ रहा है, ये सब क्या है? ये किसी न किसी नेचर के कारण हमें पता चल रहा है। ठीक है। तो जो जिसका ज्ञान हमें हो रहा है, आंधी का, तूफान का, वर्षा का, बाढ़ का, उसमें क्या लग जाएगा? चतुर्थी व्यक्ति लगेगा। क्लियर है बच्चा ये चीजें? हिंदी समझ में आया? हाँ जी भैया। तो इसमें ये जो आंधी आ रही है ना, ये आंधी कैसे पता चल रहा है कि भूरे रंग के बादल चमक रहे हैं, है ना। इससे हमें ये लगे कि या तो बारिश हो सकती है, या फिर आंधी आ सकती है ना। तो आंधी में कौन से व्यक्ति लग जाएगा, है ना? चतुर्थी व्यक्ति। या वर्षा का सूचक, या वर्षा का सूचक है, तो वर्षा में कौन से व्यक्ति लगे? चतुर्थी। जैसे यहाँ पे
वाताय कपिला विद्युतः, यानी वात किसको कहते हैं बच्चा? वात का मतलब आपने पढ़ा भी होगा, वायु, है ना, यानी तेज वायु, यानी आंधी जो है ना। कपिला विद्युत, हवा, है ना। कपिला किसको कहते हैं? कपिला किसको कहते हैं बच्चा? कपिला किस रंग? सफेद को भूरे रंग को, भूरे रंग को ना। तो भूरे रंग को कहते हैं। हाँ, कपिला विद्युत वाताय, यानी भूरे रंग की जो विद्युत है वो वाता है, विद्युत जो है बिजली, है ना, यानी ये आंधी को बता रहा है, यानी सूचित कर रहा है। हम तो वही कह रहे हैं ना सूत्र, उत्पातेन जापिते च, यानी उत्पाद के माध्यम से जिसका ज्ञान हो रहा है। किसका ज्ञान हो रहा है? आंधी का ज्ञान हो रहा है, वर्षा का ज्ञान हो रहा है, बाढ़ का ज्ञान हो रहा है ना। तो जिसका भी ज्ञान होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगा। किस सूत्र के माध्यम से लगेगा? सॉरी, सूत्र में किस वार्तिक से? इस वार्तिक के माध्यम से लगेगा। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो 3 सूत्र पढ़ा, वो 3 सूत्र कौन कौन से हैं बताओ? कौन बताओ? हाँ विशाल बताओ। मैं ये कह रहा था कि ये जो, क्योंकि विद्युत जो है वो स्त्रीलिंगी शब्द है ना, इसलिए जो कपिल शब्द है, हाँ, कपिल में भी क्या हो गया है, टाप प्रत्यय लेके वो भी हाँ बिल्कुल स्त्रीलिंगी शब्द बन गया, टाप प्रत्यय इसमें जुड़ गया। वेरी गुड। तो बताओ कौन कौन से सूत्र और वार्तिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है? वेरी गुड। स्त्री प्रत्यय में हम लोग पढ़ेंगे भी वो, है ना। चलो, अभी हम लोगों ने 1 सूत्र और 2 वार्तिक पढ़ा है। वो कौन कौन सा सूत्र है और वार्तिक क्या क्या है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा? कौन सुनाएंगे? भैया 3 वार्तिक पढ़े थे हमने तो। 3 है, 1 सूत्र अभी पढ़ा, 2 वार्तिक। तदार्थ चतुर्थी पांचवी पढ़ा था भैया 1 सूत्र पढ़ा, 3 वार्तिक पढ़े। हाँ बताओ। तदार्थ चतुर्थी वाच्य था एक, उसमें मतलब ये उसमें बताया था कि जो प्रयोजन होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हम लगाते हैं। दूसरा था हमारा वो हित योगेच है, जिसमें हित होता है, सुख होता है, उसमें चतुर्थी होती है। और एक था उत्पादेन ज्ञापित च, तो ये जो उत्पादेन ज्ञापित च था, तो जो उत्पाद जो मचता है ना, उसके बाद जो क्रिया होती है उसमें लगती है चतुर्थी विभक्ति। हाँ, उत्पाद के माध्यम से जिसका ज्ञान हो रहा है ना। तो आंधी का, तूफान का, बाढ़ का, वर्षा का, चक्रवात का, सुनामी का, है ना, ये हमें पता चल रहा है। उससे पूर्व जो भी भौतिक परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन से हमें आने वाली जो भविष्य में जो दिया है वो हमें पता, उसका ज्ञान होता है ना, उसमें लग जाएगा चतुर्थी, है ना। और हित योगे सूत्र था भैया परिक्रियणे संप्रदान मन्य, आगे ऐसे एक सूत्र था, उसमें तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति दोनों लग रही थी। और उसमें बताया था कि अगर जैसे हम उसमें एग्जांपल हिंदी में ले सकते कि अगर किसी इंसान को उस समय के लिए पैसे वेतन देके रखा जा रहा है, तब उसमें चतुर्थी तृतीय विभक्ति लगती हैं। ये मुझे समझ आया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चा ये सारे सूत्र विशेष को रिवीजन करना। कल 1 2 3 सूत्र और है ना, और 1 2 वार्तिक भी है, वो पढ़ के। क्या विशाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है? परिक्रियणे अन्यतरसम, हाँ वेरी, है ना। तो कल हम लोग संगीता जो सूत्र बता रही थी ना, वो इसका है भैया वो ना मेरे को अच्छे से याद नहीं रहा था। कोई नहीं, कर लेना, इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है बच्चा, बाकी आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल इसके बाद